लास्ट इंडेक्स मेथड क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में से जो लास्ट में सी होगा उसका इंडेक्स नंबर क्या करेगा, लास्ट से जो सी पहले आएगा उसी का इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। तो इसका इंडेक्स नंबर देख लेते हैं, इधर से 0 से इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5, इंडेक्स नंबर 6, इंडेक्स नंबर 7। फिर से देखिए, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा सी है इधर हो गया, ये जो सी है हमारा ये किस इंडेक्स नंबर पे है, इंडेक्स नंबर 8 पे। तो इस केस में इसका रिजल्ट आएगा इंडेक्स नंबर 8। और अगर हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर से सर्चिंग स्टार्ट करें, तो हम अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिए हम 7, तो अब ये क्या करेगा, लास्ट से इंडेक्स नंबर 7 को पे जाएगा, मतलब लास्ट से इंडेक्स नंबर 7 के बाद से सर्चिंग स्टार्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि इंडेक्स नंबर 8 पे सी था आपका, इंडेक्स नंबर 7, अब सर्चिंग यहाँ से करेगा, मतलब लास्ट अब हमारा ई नहीं है, लास्ट हमारा एन है, एन से स्टार्ट करेगा। एन से लास्ट, मतलब यार हमारा लास्ट है, तो इधर आएगा देखेगा सी कहाँ है, तो पहली बार सी आपका यहाँ पड़ रहा है, एन के बाद से पहली बार सी यहाँ पे आ रहा है, तो इस सी का जो भी इंडेक्स नंबर होगा उसको रिटर्न करेगा। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इस केस में इसका आउटपुट कितना आएगा, इस केस में इसका आउटपुट 2 आएगा। देख लेते हैं आउटपुट। देखिए इसका आंसर 2 आया। इस तरीके से हम लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड को एक दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि यहाँ पे हम कैरेक्टर देंगे, उसके बाद कॉमा करके इंडेक्स नंबर को दे देंगे। वह यह इंडेक्स नंबर क्या होगा जहां से हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड में अगर हम कैरेक्टर के साथ साथ इंडेक्स नंबर को भी स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उस कैरेक्टर को सर्च करना कहाँ से स्टार्ट करेगा, इंडेक्स नंबर 7 से, मतलब लास्ट 7 से स्टार्ट करेगा, और 7 के पहले जहां कहीं भी वो कैरेक्टर आया होगा उस कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। इसका नोट्स देख लीजिए, लिखा है क्या, दिस फंक्शन रिटर्न्स लास्ट इंडेक्स ऑफ द ऑकरेंस ऑफ गिवन कैरेक्टर, मतलब लास्ट से पहली बार जहां भी आया होगा उस कैरेक्टर को रिटर्न करेगा, लेकिन उसका सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग द सर्च एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, मतलब जो इंडेक्स नंबर दिया गया होगा वहां से सर्चिंग करेंगे, मतलब लास्ट से वही हमारा लास्ट पॉइंट होगा और वहां से सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कैर दिया है CH, जिस कैरेक्टर को सर्च करना है, और इंट STRT का मतलब हो गया हम सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में, सी को सर्च करना है कहाँ से, इंडेक्स नंबर 6 से, मतलब लास्ट से इंडेक्स नंबर 6 से सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए 6 हमारा आई थिंक आएगा, 8 हमारा यहाँ था, 6 हमारा 7 यहाँ आएगा, 6 से यहाँ से सर्चिंग स्टार्ट करेगा, तो यहाँ सी पहली बार यहाँ मिलेगा, तो इसका इंडेक्स नंबर 2 रिटर्न कर देगा। ऐसे ही ये लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड का नेक्स्ट वेरिएंट, मतलब थर्ड टाइप, जिस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज करते हुए किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सर्च करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड जिस भी स्ट्रिंग की सर्च
जिस भी स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा उसकी सर्चिंग हम लास्ट से करते हैं, है ना, इसलिए इसका नाम ही है लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट में जो लास्ट से वह स्ट्रिंग जहां पे भी आएगा उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड ऑफ ए सब स्ट्रिंग इन ए गिवन स्ट्रिंग। यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर दिया, लास्ट स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग इन ए गिवन स्ट्रिंग। कहने का मतलब ये है किसी दिए गए स्ट्रिंग में कोई एक सब स्ट्रिंग है जो लास्ट में आया होगा, लास्ट से आया होगा, उसका इंडेक्स नंबर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर वो सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड या लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन रिटर्न करेगा -1। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिखा गया है हॉट वाटर इज मिक्स्ड विथ कोल्ड वाटर। इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे देखिए मेथड मैंने कौन सा यूज किया है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, इसका मतलब वाटर। यहाँ स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग जो मैंने पास किया है वो है वाटर। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट से हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। लास्ट में वाटर सब स्ट्रिंग जहां कहीं भी आया होगा वो उसी का इंडेक्स नंबर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो हम लास्ट में देखते हैं, लास्ट में वाटर हमारा यहाँ पे आया है। अब इस वाटर में W का जो भी इंडेक्स नंबर होगा वही हमारा आउटपुट होगा, उसी का इंडेक्स नंबर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो देख लेते हैं इसका इंडेक्स नंबर कितना आएगा। H हमारा इंडेक्स नंबर 0 पे, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5, इंडेक्स नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, है ना। इसका आंसर कितना आएगा, 28। एक बार फिर से काउंट कर लीजिए, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 पे स्पेस है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पे स्पेस है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 पे स्पेस है, 29। हम कहीं एक मिस कर दिए थे, इसका आंसर कितना आएगा, 29। नेक्स्ट मेथड है लास्ट इंडेक्स ऑफ। मेथड का अगला टाइप है स्ट्रिंग str, मतलब 2 आर्गुमेंट दिया गया होगा। एक तो स्ट्रिंग दी गई होगी जिसको हमको सर्च करना होगा, दूसरा इंडेक्स नंबर दिया गया होगा जहां से हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, हमेशा लास्ट से करेगा। तो जो इंडेक्स नंबर हम देंगे उसके ऊपर कहने का मतलब इंडेक्स नंबर 0 से उसके पहले जो इंडेक्स नंबर हम देंगे उस दिए गए इंडेक्स नंबर के पहले वह स्ट्रिंग जहां कहीं भी आई होगी उसका इंडेक्स नंबर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। जबकि इसके पहले क्या हो रहा था, लास्ट से जो पहली बार जहां कहीं भी वो स्ट्रिंग आया होगा उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई किया जा रहा है कि हम सर्चिंग जो भी इंडेक्स नंबर देंगे वहां से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे, उसके पहले आया हुआ जहां कहीं भी वर्ड होगा। मतलब जो इंडेक्स नंबर हम देंगे उसके पहले 0 से लेके उसके पहले जहां कहीं भी आया होगा उस स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। देखिए लिखा भी गया है दिस मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ लास्ट ऑकरेंस ऑफ ए गिवन सबस्ट्रिंग
मतलब लास्ट में पहली बार जहां कहीं भी आया होगा, प्रोसीडिंग अप टू द स्पेसिफाइड पोजीशन इन ए गिवन स्ट्रिंग, हम शुरुआत कहां से करेंगे, जो इंडेक्स नंबर दिया होगा वहां से। अगर वह सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नहीं है तो रिटर्न करेगा -1। फिर से मैंने वही एग्जांपल ले लिया है, हॉट वाटर इज मिक्स्ड विथ कोल्ड वाटर, जहां पे हम वाटर का इंडेक्स नंबर सर्च करेंगे कि वाटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई कर दिया 20। मतलब हम लास्ट के इंडेक्स नंबर 20 से हम सर्च करना स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर का मतलब ये हो गया, अब पहले 20 स्पेसिफाई करिए 20 कहाँ है। तो अगर इसका 29 था, जीरो से हम काउंट किए थे, तो लास्ट टाइम आपने देखा था डब्लू का 29 आया था, तो डब्लू के पहले स्पेस है 28 होगा, इसका 27, इसका 26, इसका 25, इसका होगा आपका 24, और स्पेस होगा 22 पे, ये 23 पे, ये आपका आएगा 22 पे। तो 22, अब इसके ऊपर ऊपर मतलब इंडेक्स नंबर 0 की तरफ देखेगा वाटर कहाँ आया है। तो अगर देखिए वाटर कहाँ आया है, इसके बाद वाटर यहाँ पे आया है, तो अब इस वाटर में डब्लू का जो इंडेक्स नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो क्या होगा, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 एंड इंडेक्स नंबर 3 पे स्पेस है, इंडेक्स नंबर 4, यानी इसका आंसर होगा इंडेक्स नंबर, मतलब इसका क्या इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, 4। देख लीजिए इसको। नेक्स्ट मेथड हम लोग का है रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस फंक्शन का यूज करते हुए हम किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को, मतलब किसी कैरेक्टर अथवा सब स्ट्रिंग को हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे, किसी दूसरे कैरेक्टर अथवा सब स्ट्रिंग से, है ना। सिर्फ कैरेक्टर को ही नहीं बल्कि हम सब स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं, और वो कैरेक्टर या वो सब स्ट्रिंग पूरी स्ट्रिंग में जहां कहीं भी होगा, सारे के सारे कैरेक्टर अथवा सब स्ट्रिंग हमारे द्वारा दिए गए नए कैरेक्टर अथवा सब स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब रिप्लेस फंक्शन हमारा या रिप्लेस मेथड हमारा किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आए हुए कोई आया हुआ कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर जहां जहां भी आया होगा उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी न्यू कैरेक्टर से। ऐसे ही अगर किसी स्ट्रिंग मेथड में हम किसी स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे सब स्ट्रिंग से, जैसे स्ट्रिंग में वर्ड आते हैं ना, या हम सब स्ट्रिंग को कह सकते हैं स्ट्रिंग का एक पार्ट, तो वह पार्ट पूरी स्ट्रिंग में जहां जहां कहीं आया होगा उसको यदि हम किसी दूसरे सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम रिप्लेस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि रिप्लेस दोनों कैरेक्टर और इस सब स्ट्रिंग दोनों को रिप्लेस कर सकता है, तो इसलिए हमने दोनों का एग्जांपल लिया हुआ है। अभी फिलहाल हम एक कैरेक्टर को कैसे रिप्लेस करेंगे उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे str एक वेरिएबल है, डॉट ऑपरेटर था, रिप्लेस एक मेथड है जो करेगा क्या, किसी भी स्ट्रिंग में आए हुए जो भी ओल्ड कैरेक्टर जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, पहले हम उस कैरेक्टर का नाम देंगे, उसके बाद फिर हम न्यू कैरेक्टर देंगे जिसको हम रिप्लेस्ड कैरेक्टर की जगह पे लाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जिसको हम हटाना चाहते हैं उसके जगह पे वो हमको मेंशन करना पड़ेगा, फिर उसके जगह पे जो कैरेक्टर हम लाना चाह रहे हैं उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो होगा क्या, ये जो रिप्लेस मेथड है जो ओल्ड कैरेक्टर है जिसको हम हटाना चाहते हैं उसको रिप्लेस कर देगा किससे, न्यू कैरेक्टर से। और वही चीज इसमें डेफिनेशन में मेंशन किया गया है, दिस फंक्शन रिटर्न्स रिप्लेसेस ऑल ऑकरेंस ऑफ ओल्ड कैरेक्टर्स विथ ए न्यू कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। मतलब दिए गए स्ट्रिंग में रिप्लेस मेथड क्या करेगा, उन सारे ओल्ड कैरेक्टर को रिप्लेस कर देगा जिसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वो जहां जहां भी आया होगा उसको न्यू कैरेक्टर से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ओल्ड कैरेक्टर का मतलब सिर्फ यहाँ पे वही है कि जिस कैरेक्टर को हम रिप्लेस करना चाहते हैं उस कैरेक्टर को हम मेंशन करेंगे रिप्लेस के अंदर, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। हम इस स्ट्रिंग में जहां जहां ई आया है
उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसके साथ, न्यू कैरेक्टर ए के साथ। यहाँ पे आपका ओल्ड कैरेक्टर क्या है, स्मॉल ई है, और न्यू कैरेक्टर क्या है, स्मॉल ए है। तो यहाँ पे जहां जहां पूरी स्ट्रिंग में स्मॉल ई आया होगा वह रिप्लेस हो जाएगा किससे, स्मॉल ए से। तो हमारा आउटपुट कुछ इस टाइप से मिलेगा। ऐसे ही हम किसी स्ट्रिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे इसके बाद।